नमस्कार। तो अपने जो शॉर्ट क्लास शुरू करी थी, छोटी क्लास सब कुछ याद नाम से, तो आज अपने पढ़ेंगे राज्य पशु ऊंट के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में अपने ने पढ़ा था राज्य पशु चिंकारा के बारे में। चिंकारा है वो है अपना वन्य जीव श्रेणी का और ऊंट है पशुधन श्रेणी का राज्य पशु। तो इसके बारे में सभी फैक्ट्स देखते हैं। राज्य पशु ऊंट है पशुधन श्रेणी का ये 30 जून 2014 को घोषित किया गया था। उस वक्त बीकानेर में मीटिंग हुई थी 30 जून 2014 को, लेकिन इसको दर्जा दिया गया था 19 सितंबर 2014 को। ऊंट का अर्थ पूछ ले तो अर्थ है सुंदरता। उसके बाद जैसे ही इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया तो उसके बाद ऊंट वध रोग अधिनियम बनाया गया था दिसंबर 2014 में। और जैसे ही ऊंट वध रोग अधिनियम बनाया तो टोडाराई सिंह टोंक में कुर्बानी दी जाती थी वो भी बंद कर दी गई। उसके बाद में वैज्ञानिक नाम ऊंट का तो वो है कैमलस ड्रोमेडेरियस या फिर ड्रोमेडेरियस कैमलस। उसके अलावा उपनाम रेगिस्तान का जहाज़ कर्नल जेम्स टोड ने दिया था, अंग्रेजी में कैमल। सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं और सबसे कम प्रतापगढ़ में। उसके बाद पूछ ले कि ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो वो है जोहड़बीड़ बीकानेर में। और डेयरी पूछ ले कैमल मिल्क डेयरी तो वो है बीकानेर में, उर्मुल डेयरी है। सबसे सुंदर ऊंट होता है वो नाचना का होता है। सवारी के लिए सर्वश्रेष्ठ ऊंट गोमट फड़ौदी का और बोझा ढोने के लिए उत्तम ऊंट है बीकानेरी। उसके बाद में ऊंटों का देवता पूछ ले तो ऊंटों का देवता है बाबूजी। मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे बाबूजी। ऊंटों की देवी है अंता देवी और ऊंट पालक जाति है रेबारी। अब ऊंटों के आभूषण देखते हैं। ऊंट के आभूषण गोरबंद गले में पहनाया जाता है, मोरखा मुंह पर, परचनी पूंछ का है, गिरबान नाक का और गोडिया पैर का। गोरबंद गले का, मोरखा मुंह का, परचनी पूंछ का, गिरबान नाक का, गोडिया पैर का। इसके बाद में जो ऊंट पर रखी जाने वाली काठी होती है उसे पिलाण कहते हैं और गद्दी को मेलखुरी कहते हैं। बूढ़ा ऊंट पाकट कहलाता है। तेज चलने वाला ऊंट जमीनकृत। डोलने वाला ऊंट है वो डोलनिया और निकामा ऊंट डगरो। उसके बाद बदसूरत ऊंट होता है उसे रडबो कहते हैं। और जो ऊंट 15 दिन सही रहे 15 दिन बीमार रहे उस ऊंट को तिवर्षो कहा जाता है। ऊंटों का जो रोग होता है वो सर्रा या फिर तिवर्षा। ऊंट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहा जाता है। उसके बाद में ऊंट की खाल से बना जो बर्तन होता है उसे कोपी, इसमें पानी रखा जाता है, ठंडा पानी। वो पानी को ठंडा रखने के लिए वो कोपी बनाया जाता है ऊंट की खाल से। उसके बाद में ऊंट के बालों से बना वस्त्र वो बाखला कहलाता है। और जो ऊंट के बालों में डिज़ाइन की जाती है उसे जटकतराई कहते हैं। ऊंट की पत्नी सांड और इसका जो ऊंट का बच्चा होता है टोडियो और जो बेटी होती है वो टोरडी। इसके बाद में ऊंट की नस्लें देखते हैं कौन कौन सी नस्लें हैं। ऊंट की ये नस्लें हैं बीकानेरी, जैसलमेरी, अलवरी, जोधपुरी, नाचना, गोमठ, सिंधी, कच्छी और गुर्रा। ये गुर्रा है, मुर्रा नहीं है। मुर्रा भैंस की होती है, ये है गुर्रा। ऊंट की उम्र होती है 40 से 50 साल। तो इस प्रकार जितने भी ऊंट से संबंधित फैक्ट्स हैं मैंने इसी एक क्लास में आपको बता दिए हैं। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी तक ये क्लास पहुँचे और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को फैक्ट्स मिले। धन्यवाद।